एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपने जो घर पे हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया, लक्ष्मी पूजन किया, अपना जो दिवाली डेकोरेशन किया ना, वो सारा व्लॉग मैंने शेयर कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा दिवाली सेलिब्रेशन वाला व्लॉग। तो घर पर दिवाली सेलिब्रेशन करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ बाईपास पे। हमने यहाँ पर एक प्लॉट ले रखा है, तो हर साल ये हमारा रिचुअल बन गया है। यहाँ पर हम लोग दीपक जलाने आते हैं। तो दीपक जलाने के साथ साथ देखिए हमारे प्लॉट पे रोशनी तो करते ही हैं, साथ में है यहाँ पर आसपास ना हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो उनके घर हम लोग मिलने जाते हैं। जस्ट हमारा ये जो प्लॉट है इसके बगल में भी हम एक भैया रहते हैं, तो हम लोग उनसे पहले मिलने गए थे। वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। उनके यहाँ से मिलने के बाद फिर हम लोग आ गए थे अपनी मौसी सास के यहाँ। और ये मेरे बड़े भैया हैं, तो जब भी मैं इनके पैर छूती हूँ ना तो ये मुझे आशीर्वाद देते हैं कि एक बेटा और हो जाए, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। और बगल में भी एक भैया हैं, तो जितने भी भैया हैं सब लोग पुलिस विभाग में हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग अब मिलने आ गए हैं। तो सबसे पहले बड़े भैया के यहाँ मतलब अपनी मौसी सास के यहाँ जाएंगे, उसके बाद बगल में जाएंगे और आप लोगों को भी ले चलेंगे। तो भैया के यहाँ बता दूँ, भैया के जो बड़े बेटे हैं उनकी जल्दी ही शादी है नवंबर में, उसका भी व्लॉग आप लोग देखेंगे ही। तो इसलिए ना भैया के यहाँ काम चल रहा है कई दिनों से, या ये कह लीजिए महीनों से चल रहा है। तो थोड़ा सी घर जो है अस्त व्यस्त हुआ है। जब पेंट पुताई का या और कोई काम चलता है तो घर ऐसे हो ही जाता है। तो ये है अयोध्या व्लॉगर दिव्या और मेरी देवरानी, और उधर जेठानी जी लगी हुई हैं कि हाँ हम लोग अचानक अचानक तो नहीं, हम लोग हर साल ही आते हैं। तो बस भाभी से मिलना करना, सबके पैर छूना, आशीर्वाद लेना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत गंदा है। नहीं ठीक है। आज मैंने खुद भी ब्लॉगिंग नहीं की है। अच्छा क्यों? ऐसे सब अस्त व्यस्त था, मुझे अच्छा अरे ठीक है, शादी वाला घर है, तैयारी हो रही है तो ऐसे रहेगा ही। और मैंने कुछ बनाया नहीं आज, सब रेडीमेड मैंने। अच्छी बात है, मेरे यहाँ भी रेडीमेड ही है, क्या करें। तो भैया के गेस्ट रूम में ना अभी भी काम चल रहा था, और जो बरामदा था वहाँ पर लक्ष्मी पूजन की वजह से ना दीपक जल रहा था। तो हम लोग यहाँ रूम में आ गए हैं। तो भाभी वही कह रही है कि ये कपड़े मत दिखाना। तो मैंने बताया कि काम चल रहा है तो थोड़ा तो घर फैला रहेगा ही। बाकी ये जो कमरा है ये स्पेशली दूल्हा दुल्हन के लिए ही तैयार करवाया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर काम इसमें भैया ने करवा दिया है। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बगल में, जो मेरी फ्रेंड हैं और दीदी भी हैं और भैया भी हैं। तो देखिए कितनी सुंदर रंगोली उन्होंने फूलों से बनाई थी, मेन मतलब एंट्रेंस पे ही, और बहुत अच्छा डेकोरेशन उन्होंने एंट्रेंस पे ही कर रखा था। तो बस अब दीदी के यहाँ हम लोग आए हैं, दीदी से दिवाली मिलेंगे। तो इनको भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, स्टाइलिंग विथ आरजे। तो इनका भी चैनल है स्टाइलिंग विथ आरजे के नाम से, और बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके आज के दिन। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, और सच बताऊँ कहीं कुछ खाने पीने का तो मन कर नहीं रहा था, मीठा और सारा कुछ खा के वैसे ही मतलब मन भरा हुआ था। तो यहाँ भी बस मिलना ही एक बहाना था कि चलो दिवाली मिल लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अपनी ननद के यहाँ, जो मेरी मौसी सास की मतलब लड़की हैं। तो भैया भाभी के साथ मतलब अपने जेठ जेठानी के साथ ही हम लोग यहाँ पर आ गए थे दीदी के घर। तो दीदी का भी घर ना बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर दीदी ने और उनकी बिटिया रानी ने सजा रखा था। इतनी सुंदर रंगोली बनाई थी ना दीदी की बिटिया ने, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आसपास ना कई घर हैं, और भी 2-3 लोगों के घर हैं, तो वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए थे। जैसे कि नीरज और पूनम का भी घर पास में है, और मेरी एक और ननद है उनका भी घर पास में है। अच्छा दीदी ना, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, 10:30 पौने 11 बज रही थी, तो दीदी चेंज कर चुकी थी। तो इसलिए दीदी कहीं भी की वीडियो मत बनाना, लेकिन अब व्लॉग बना ही रहे थे तो क्या ही चेंज करना क्या, तो फिर बना लिए। तो ये देखिए दीदी की बिटिया यशी जो है, उसने ये इतनी प्यारी रंगोली बना रखी थी ना। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ भी थोड़ी देर बैठे, और वही अपना बस कुछ खाने का मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर बैठे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। ये त्यौहार ही हैं जिनके बहाने हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं तो इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि किसी के पास किसी के लिए समय है ही नहीं। तो अब ये ना दिवाली का नेक्स्ट डे है, और जब मैं कल रात में सबसे मिलने गई थी तो सबको कह के आई थी कि सब लोग मेरे घर आना। और यही है, जैसा कि मैंने कहा कि किसी के पास समय नहीं है, ये त्यौहार ही आते हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से मिलवाते हैं और अच्छा लगता है। तो बस दीदी ना आ गई थी सुबह ही, लगभग 11 बजे दीदी आ गई थी, और अभी मैं काम ही कर रही थी क्योंकि कल रात में हम लोग बहुत देर से सोए ना, तो सोते सोते देर हो गई थी। तो सुबह मैं 8 बजे उठी, मतलब मेरी आँख ही नहीं खुली,
8 बजे मेरी आँख खुली तो फिर मैं उठी और उसके बाद फिर मेरे मामा ससुर जी आए थे। उसके बाद देखिए शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे मेरे यहाँ इतने सारे लोग, मतलब मेरी दीदी, जीजा मतलब नंदोई जी, और उसके बाद नीरज, पूनम और जेठ जेठानी जी, सब कोई मेरे घर आए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना। इतने सालों के बाद मुझे इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी ना, जब सब सही में आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई आए ना या आप किसी के यहाँ ना जाओ तो त्योहार त्योहार सा नहीं लगता है। अपने ही घर में मना के रह जाओ। और बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे ना, नीरज और पूनम के, सबने पटियाला सूट पहना हुआ था। तो सब लोग आ गए हैं। तो भैया भाभी ना पहले ही आ गए थे, तो अभी वो लोग जा रहे हैं और अभी नीरज और पूनम का आना हुआ था। और ये देखिए लाडो ना, जब शौर्य और लवी संसू सब आ गए तो उनके साथ खेल रही थी और भाग रही थी, और भागते भागते उनके पैर में चोट लग गई। तो काफ़ी तेज़ चोट आई थी, उसके दोनों ही घुटने छिल गए थे। खैर उनको उनके पापा लिए हुए थे, और यहाँ पर जो है भाभी भैया और मेरी जो ननद है वो जा रही थी। मतलब कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसा कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि त्योहार फीके हो गए हैं, तो नहीं जी, त्योहार आज भी वैसे ही हैं। लोगों के व्यवहार फीके हो गए हैं, तो व्यवहार बनाकर रखिए। त्योहारों में आज भी वही रौनक है, वही रंगत है। तो फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे अपनी एक और ननद के यहाँ। जैसा कि मैंने बताया कि आसपास में और कई लोगों का घर है बाईपास पे ही, तो उनके यहाँ चले गए थे। और उनके यहाँ एंट्रेंस पे ही देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनी थी। तो बस मैंने सृजन से कहा थोड़ी सी क्लिप बना लें, और पूरे ही घर में इन्होंने रंगोली और फूलों से अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। और हम लोग ना बिना बताए उनके यहाँ आए थे, तो सारे ही लोग सो रहे थे। तो फिर उसके बाद वो उठे हैं और फिर सबसे उन लोगों से मिला गया, तो उस समय की वीडियो क्लिप नहीं बनी है। और अब उसके बाद उनके यहाँ से मिलके हम लोग आ गए हैं अपनी मामी सास के यहाँ। और इतने सारे लोग जाते थे किसी के भी घर में ना, तो पूरा घर देखिए भर जा रहा था। तो मामी के यहाँ वो पिंक साड़ी में जो खड़ी है ना, वो मेरी मामी सास हैं, उनकी बेटियां हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और फिर मामी ने कहा कि चलो चाय वाय बनाते हैं। तो सच में सब जगह चाय मिठाई खा खा के ना एकदम से जी भर गया था। तो मैंने कहा नहीं मामी, कुछ चटपटा खिलाओ। तो फिर मामी ने ना समोसा मंगाया था। तो ये देखिए समोसा आ गया है, और चाय नाश्ते का टाइम भी हो गया था, 4 साढ़े 4 बज रही थी ना। तो बच्चे भी भूखे थे, तो जैसे ही समोसा आया सब लोग टूट पड़े। और उसके बाद फिर हम लोग एक जगह और गए थे, वहाँ भी हमने जाकर बहुत ज़्यादा उधम मचाया था। हमने नहीं, हमारे बच्चों ने। मतलब 6-6 बच्चे, और इतने ज़्यादा शैतान बच्चे ना। मेरे तो दोनों बच्चे थोड़े कम शैतान हैं, लेकिन नीरज और पूनम के बच्चे मतलब प्योर शैतान है। ये लोग फुल शैतान है। तो जब लाडो और सृजन इनका साथ पा जाते हैं ना, तो वो लोग भी बहुत शैतानी करते हैं। तो हम लोग फिर आ गए थे अपनी मामी सास के यहाँ। तो मामा मामी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इतने सारे लोग एक साथ आ गए थे। उसके बाद बच्चों को ना यहाँ पर वो दे दिया गया था, पॉप क्या कौन सा पटाखा कहते हैं जो पटकने पे मतलब फूटता है। तो इतना ज़्यादा इन बच्चों ने फोड़ा ना कि पूरा घर कूड़ा कूड़ा मामी का कर दिया था। और ना मामी आज फरा बनाने वाली थी, लेकिन फिर हम लोगों को देखी तो मामा ने कहा कि पकौड़ी बनाओ। तो फिर मामी ने उसी दाल से हम लोगों के लिए मतलब गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय चटनी सब कुछ बनाया। तो खाकर हमारा जो है पेट एकदम फुल हो गया था। घर पर जाकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 9:30 बज गई थी। तो जी कुछ इस तरह से बीता हम लोगों का इस बार का दिवाली का त्यौहार। तो छोटी दिवाली से लेकर दिवाली के 2 दिन बाद तक का जो व्लॉग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया था कि मैम मतलब आपने दिवाली का व्लॉग नहीं बनाया। तो व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। यही था कि लोग मेरे यहाँ आ रहे थे, मैं सबके यहाँ मिलने जा रही थी, तो इस बीच एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और जैसे ही टाइम मिला आप लोगों के सामने एडिट करके मैं वीडियो पहुँचा रही हूँ। तो बस इसी तरह से हमारा जो दिवाली सेलिब्रेशन था वो अच्छी तरह से हंसी खुशी से पूरे परिवार के साथ और उत्साह के साथ मन गया। तो चलिए इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।